दुख गम ना कोई मैं महसूस करती हूँ, दुख गम ना कोई मैं महसूस करती हूँ। हर पल हर क्षण ही मैं खुश ही खुश रहती हूँ, हर पल हर क्षण ही मैं खुश ही खुश रहती हूँ। अंधेरे मुझे न घेरे है बाबा साथ मेरे, अंधेरे मुझे न घेरे है बाबा साथ मेरे, क्योंकि मैं साईं बाबा की लाडली हूँ, मैं लाडली हूँ, मैं लाडली हूँ, मैं लाडली हूँ। ओम साईं राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 41। उदी की महिमा। बिच्छू के डंक की पीड़ा मिटी, धूल ने किया उदी का काम। जामनेर की चमत्कारी कथा, महासमाधि के बाद भी। उदी की महिमा। यह सभी जानते हैं कि साईं बाबा सबसे दक्षिणा लेते थे। दक्षिणा की जो राशि इकट्ठी होती थी उसमें से कुछ राशि वे भक्तों में बांट दिया करते थे। बांटने के बाद भी जो राशि बच जाती थी उससे वे लकड़ियां खरीद लेते थे, जिससे धुनी को सदैव प्रज्वलित रखते थे। धुनी की जो भस्म होती थी वही उदी कहलाती थी। वही उदी वे भक्तों में मुक्त भाव से बांट दिया करते थे। वह उदी बड़ी चमत्कारी होती थी। उसका प्रभाव श्री साईं बाबा की कृपा से बड़ा चमत्कारी होता था। बाबा द्वारा उदी वितरण के पीछे भी एक रहस्य था। वे ऐसा करके भक्तों को शिक्षा देना चाहते थे कि ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, एक दिन यह भस्मीभूत हो जाएगा। यह संसार मिथ्या है, एक ब्रह्मा ही सत्य है। संसार के रिश्ते नाते संसार तक ही सीमित है। संसार से आगे की यात्रा जीव अकेला ही करेगा। उदी द्वारा वे सत्य असत्य का लोगों को ज्ञान कराना चाहते थे। बाबा की उदी जहाँ वैराग्य की प्रतीक थी तो दक्षिणा त्याग की प्रतीक थी। वे समझाना चाहते थे कि वैराग्य और त्याग के बिना इस मायामय संसार को पार करना बड़ा कठिन है। जब भक्त बाबा से विदा लेने जाते थे तो बाबा उदी उनके मस्तक पर लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। जब वे प्रसन्नचित होते थे तब मधुर स्वर में यह भजन गाते थे, रमते राम आओ जी, उदिया की गोलियां लाओ जी। उदी के प्रभाव से भक्तों को न केवल आध्यात्मिक वर्ण संसारिक लाभ भी होता था। यहाँ कुछ ऐसी ही कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। बिच्छू के डंक की पीड़ा मिटी। नारायण मोतीराम जानी नासिक के रहने वाले थे और श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। वे श्री साईं बाबा के ही एक अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के मातहत काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए तो बाबा ने उनकी माता से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी का मोह त्याग कर अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। बाबा के वचन कुछ ही दिनों बाद सत्य सिद्ध हो गए। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर आनंद आश्रम नाम से उपहार गृह खोल लिया। उनका वह कार्य खूब अच्छी तरह चल पड़ा। एक बार की बात है कि नारायण के मित्र को बिच्छू ने डंक मार दिया। फलस्वरूप उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। नारायण ने उपचारार्थ उदी खोजी लेकिन वह मिली नहीं। तब उन्होंने बाबा के चित्र के आगे प्रार्थना की और चित्र के पास जल रही अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म ली और उसे उदी मानकर बाबा का नाम लेकर मित्र के शरीर पर उस जगह लगा दिया जहाँ बिच्छू ने डंक मारा था। कुछ ही देर बाद मित्र की पीड़ा दूर हो गई। धूल ने किया उदी का काम। एक बार बांद्रा निवासी बाबा के एक भक्त की पुत्री को प्लेग रोग हो गया और उसे गिल्टी भी निकल आई। संयोगवश उस समय उनके पास उदी भी नहीं थी, अतः उन्होंने नाना साहब चांदोरकर के पास जाकर उदी के लिए प्रार्थना की। उस समय नाना साहब टाणे रेलवे स्टेशन के निकट मार्ग में ही थे। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। भाग्यवश उदी उनके पास भी नहीं थी। उन्होंने मार्ग से धूल उठाई और बाबा का ध्यान करके सहायता की, प्रार्थना की और वह धूल अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दी। बांद्रा के वह भक्त खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन जब वह नाना साहब से विदा लेकर घर लौटे तो पता चला कि उनकी लड़की का स्वास्थ्य सुधर गया है और 3 दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ भी हो गई। जामनेर की चमत्कारी कथा। बात 1904-5 की है, जब नाना साहिब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतार थे। शिरडी से जामनेर करीब 100 मील की दूरी पर है। नाना साहिब की पुत्री मैनाताई उन दिनों गर्भावस्था में थी और प्रसव काल भी निकट ही था। मैनाताई की स्थिति बड़ी नाजुक थी।
उसे 2-3 दिन से प्रसव वेदना हो रही थी, लेकिन प्रसव नहीं हो रहा था। नाना साहेब ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ रहे। आखिर उन्होंने बाबा का ध्यान करके उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। बापू कीर उस समय शिरडी में ही थे और अपने घर खानदेश लौटने की तैयारी में थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर कहा कि घर लौटते समय तुम कुछ देर के लिए जामनेर उतरकर ये उदी आरती नाना साहेब को दे देना। इस पर बापू कीर ने कहा कि मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं, बड़ी मुश्किल से जलगांव तक ही पहुंच सकूंगा। ऐसे में 30 मील आगे कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि जामनेर जलगांव से भी 30 मील दूर था। बाबा ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। फिर बाबा ने श्यामा से कहकर माधव अड़कर रचित आरती की प्रतिलिपि करवाई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के आश्वासन पर भरोसा कर बापू कीर शिरडी से रवाना हो गए और रात 2:45 बजे जलगांव पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे। तभी उनके कान में आवाज आई कि शिरडी से आए हुए बापू कीर कौन है। बापू कीर ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। उस व्यक्ति ने, जो स्वयं को नाना साहेब का चपरासी बता रहा था, बापू कीर को स्टेशन से बाहर लाकर शानदार तांगे में बिठाया और दोनों नाना साहेब के घर की ओर रवाना हो गए। मार्ग में घोड़ों को पानी पिलाकर चपरासी ने बापू कीर से नाश्ता करने को कहा, लेकिन वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर बापू कीर ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। बापू कीर के मनोभावों को भांपकर कहा कि मैं गढ़वाली क्षत्रिय हूँ और यह नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है। तब दोनों ने नाश्ता किया और फिर से रवाना हो गए। ठीक सुबह वे जामनेर पहुंच गए। इसी बीच बापू कीर को लघु शंका की हाजत हुई तो वे लघु शंका करने चले गए, लेकिन जब वे लौटे तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां ना तो तांगा था, ना घोड़े और ना ही नाना साहेब का चपरासी। वे अवाक रह गए। किसी तरह उन्होंने पास ही कचहरी में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि मामलदार उस समय घर पर ही है। फिर वे नाना साहेब के घर चले गए और बताया कि वे शिरडी से बाबा की आरती व उदी लाए हैं। उस समय मैनाताई की स्थिति काफी गंभीर थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी जल में मिलाकर पुत्री को पिला देने व आरती करने को कहा। फलस्वरूप कुछ ही देर में मैनाताई की पीड़ा दूर हो गई। जब बापू कीर ने नाना साहेब को उन्हें लेने के लिए तांगा, चपरासी भेजने व नाश्ता देने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले कि ना तो मैंने तांगा भेजा, न चपरासी और ना ही नाश्ता। मुझे तो शिरडी से आपके आने की सूचना तक भी नहीं थी। तब इस चमत्कारी घटना का विवरण ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बीवी ने नाना साहेब के पुत्र बापू साहेब चंदोरकर व शिरडी के श्री साईं भक्त बापू कीर से पूछताछ करके श्री साईं लीला पत्रिका भाग 3 में गद पद में रचकर प्रकाशित करवाया। इसी तरह बीवी नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई, बापू साहेब चंदोरकर व बापू कीर के कथन को अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव में क्रमशः प्रकाशित किया। यह प्रकाशन क्रमशः मैनाताई भाग 5, बापू साहेब चंदोरकर भाग 20 व बापू कीर भाग 27 में क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 व 1 दिसंबर 1936 में प्रकाशित हुए। यहाँ बापू कीर का कथन दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। एक दिन बाबा ने मुझे पास बुलाकर उदी की पुड़िया व आरती की एक प्रतिलिपि देकर जामनेर जाने व नाना साहेब को देने की आज्ञा दी। मैंने बाबा को जब अपनी आर्थिक स्थिति का बयान किया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कोपरगांव से जलगांव और फिर वहां से जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है, तब बाबा ने कहा कि अल्लाह देगा। वह शुक्रवार का दिन था। मैं बाबा की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही शिरडी से रवाना हो गया और सायं 6:30 बजे मनमाड़ रात 2:45 बजे जलगांव पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर जामनेर कैसे पहुंचूं। रात 3 बजे थे। एक चपरासी आया जो सिर पर पगड़ी, पोशाक व पैरों में बूट पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठाया और हम चल पड़े। मार्ग में भगूर के निकट मैंने जलपान किया और प्रातः जामनेर पहुंचा। उस समय मुझे लघु शंका की इच्छा होने पर मैं लघु शंका करने गया, लेकिन जब लौटा तो वहां ना तो तांगा था और ना ही चपरासी। महासमाधि के बाद भी एक भक्त थे, नारायण राव, जिन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य 3 बार मिला। बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष बाद 1918 में वे शिरडी जाने के इच्छुक थे, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाए। बाबा ने जब महासमाधि ली तब 1 वर्ष के भीतर ही वे बीमार पड़ गए। काफ़ी उपचार करवाया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। आखिर वे दिन रात बाबा का ही ध्यान करने लगे। एक रात उन्हें स्वप्न आया
जिसमें उन्होंने देखा कि बाबा एक गुफा में से निकले और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कल से तुम्हें आराम मिल जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर चल फिर सकोगे। बाबा की कथा अनुसार नारायण राव 1 सप्ताह के भीतर ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इस प्रकार बाबा ने महासमाधि के बाद भी भक्त के शारीरिक कष्ट का निवारण कर दिया। जो अनन्य भाव से श्री साईं बाबा की शरण लेता है, श्री साईं बाबा उनके कष्टों का निवारण आज भी किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। भक्त नारायण राव की कथा से यही संकेत मिलता है। अगले अध्याय में भी बाबा की कृपा व उदी के प्रभाव संबंधी कथाओं का विवरण दिया जा रहा है। ओम साईं नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। आगे हम अध्याय 42 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अगर आपको साईं तेरे नाम चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साईं बाबा की कृपा प्राप्त करिए। ओम साई राम, ओम साई राम।